पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं, फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 घंटा हो गया अभी? क्या घंटा हो गया? कैलाश जी बात ठीक से कीजिए। नहीं, शब्दों का चयन ठीक करेंगे। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है? बात करने की तमीज नहीं है। गंदा पानी लोग पी रहे हैं और उसमें बीमारी में पड़ रहे हैं। तो यहाँ नेता है बस बात सुनते हैं और काम नहीं करवाते। मांगे 3 साल हो गए, इधर दर्शन ही नहीं दिया। अब आ रहा है 3 साल से नहीं आए। पानी को पीते कैसे? सर उसमें से नल में से निकालते हैं, फिर उबालते हैं अभी और कई बार शिकायत करी, भोपाल तक शिकायत करी, आते हैं और चले जाते हैं। जब से डीजल लाइन खोली है 1 महीने से 1-1.5 महीना हो गया है और अभी उसी के कारण ये पानी ऐसा आ रहा है। इसमें देखो आप नीचे कीड़े ऐसा पानी आता है। देखा कितना गंदा पानी आ रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं, मगर एक बार भी वो लोग देखने नहीं आए यहाँ पे। गंदा पानी आ रहा है। पानी बहुत गंदा आ रहा है भाई साहब। आपने अपनी बात कहीं आगे रखी, कोई सुनवाई हुई उसकी? भाई साहब कोई सुनवाई हुई आपकी? अभी तो कुछ नहीं हुई है। उन घरों में गया है जहां पर हमने देखा है कि लोगों के सीवेज का पानी जो है वो घुस रहा है। क्या कहेंगे उन लोगों को जिनके घर में सीवेज का पानी जा रहा है? कल बताएंगे आपको। देखिए सर, आप एक मिनट, आप चुप्पी तो नहीं साध सकते ना सर। लोगों की मौतें हो रही है, आप चुप्पी साधे हुए हैं, आप चुप्पी नहीं साध सकते सर। सवाल का जवाब क्योंकि इसलिए हम पूछ रहे हैं, ये सवाल उन लोगों के हैं जो लोग परेशान है। कैलाश जी, उनके घर में नाले का पानी जा रहा है, वो पानी पीने के लिए वो विवश है, लोगों की मौतें हो रही हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश के इंदौर में एक हृदय विदारक घटना घटी है। इंदौर के भागीरथपुरा स्थानीय इलाके में सप्लाई पाइपलाइन के फट जाने के कारण उसमें संक्रमित जल मिश्रित हो गया, जिसके कारण उस जल के सेवन से अब तक जो खबरें आ रही है 14 लोगों की मृत्यु हो चुकी है एवं 1400 से अधिक बीमार पड़ चुके हैं, जिसमें लगभग 200 लोग आईसीयू में भर्ती हैं। यह घटना कैसे हुआ, आइए इसके बारे में जानते हैं। वस्तुतः जो वाटर सप्लाई का पाइपलाइन था वो फट गया था और उसमें जो सीवर का पानी था वो मिक्स हो जाने के कारण लोगों के घर तक वो सीवर का पानी पहुंच गया, जो कि संक्रमित था, जहरीला था। और लोगों ने जब इसका सेवन किया तो उन्हें दस्त, उल्टी, पेट की समस्या, पेट की बीमारी, पेट में दर्द होने लगा, जिसके कारण वो अस्पताल में भर्ती हुए। वस्तुतः यह समस्या दिसंबर से ही चली आ रही है, जिसमें सुमित्रा देवी नाम की एक महिला की मृत्यु हो जाती है। उनका उम्र मात्र 50 वर्ष था और कारण बता दिया गया उम्र संबंधी मृत्यु। और छिटपुट अन्य भी घटनाएं हुई जिसमें लोग बीमार पड़े, हॉस्पिटल गए और जहां पे उनकी मृत्यु हो गई। स्थानीय लोग बताते हैं कि उन्होंने बार बार प्रशासन को यह शिकायत भेजी कि जो उनका पेयजल है वो दूषित आ रहा है, वो काफी गंदा है, वो महकता भी है, पर इस पर प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब जब 15 लोगों की लाशें गिर गई है तब जाकर शासन और प्रशासन जागा है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी है। अब जब यह घटना घट चुकी है तो जो प्रशासन के लोग हैं इस
घटना का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ रहे हैं। हालांकि मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की है, अपितु क्या 2-2 लाख दे देने से जो जान चली गई है क्या वह वापस आ सकती है? बहुत सारे टीवी चैनलों ने ग्राउंड रिपोर्टिंग की और जहां पर यह दिख रहा है कि पानी बिल्कुल ही गंदा है। लोगों ने बताया कि वो उसी जल को गर्म करके पी रहे थे। अब जब उस जल को सैंपल टेस्ट के लिए भेजा गया तो उसमें ई कोलाई बैक्टीरिया और अन्य खतरनाक बैक्टीरिया पाए गए। हालांकि शासन ने खानापूर्ति के लिए 2 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया और इसके लिए जांच कमेटी बिठा दी। लेकिन आप ये बताइए, इस जांच कमेटी का जो रिपोर्ट होता है कभी भी सार्वजनिक नहीं किया जाता है और फिर से एक दूसरे घटना के घटित होने की प्रतीक्षा की जाती है। विडंबना देखिए कि इंदौर को पिछले 7 सालों से पूरे भारतवर्ष का स्वच्छता में प्रथम स्थान मिलता आ रहा है और ये हालत देखिए कि किस प्रकार जो पानी का पाइपलाइन है उसमें सीवर का पानी मिक्स हो जाता है और उसी का लोग सेवन कर रहे हैं। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार अब तक जिन 14 लोगों की मृत्यु हुई है उनके नाम इस प्रकार हैं: उर्मिला यादव उम्र 60 साल, नंदलाल पाल उम्र 75 साल, उमा कोरी उम्र 31 साल, मंजुला देवी उम्र 74 साल, ताराबाई कोरी उम्र 70 साल, गोमती रावत उम्र 50 साल, जीवन लाल बरेडे उम्र 80 साल, अशोक लाल पवार, सुमित्राबाई, शंकर भावा, अरविंद लिखर और एक नन्हा सा शिशु है अव्यान, जिसकी उम्र मात्र 5 महीने की थी। यह घटना बहुत ही हृदय विदारक है क्योंकि इस शिशु के लिए उस दंपति ने 10 साल तक इंतजार किया था और चूंकि बच्चे की मां को दूध नहीं आ रहा था तो उस बच्चे को बाहर का दूध दिया जा रहा था, पर चूंकि दूध गाढ़ा था तो उस दूध को पतला करने के लिए मां ने पानी को मिला करके बच्चे को पिलाया और जिसका कारण यह हुआ कि बच्चे की मृत्यु हो गई। आप सोचिए क्या बीती होगी उस मां पे, उस पिता पे, उस परिवार पे जिनके घर में यह नन्हा बालक 10 साल के इंतजार के बाद आया था। यह शासन एवं प्रशासन की लापरवाही को दर्शाता है। अभी भी कितने ही लोग गंदे पानी पीने से, संक्रमित दूषित पानी पीने से बीमार हैं। कुछ लोग आईसीयू में भर्ती हैं और कुछ लोग पेट की समस्या, दस्त, उल्टी, पेट दर्द इत्यादि रोगों से, बीमारियों से ग्रसित हैं। हालांकि स्थानीय लोगों ने कितने ही बार शासन को, प्रशासन को शिकायत की, पर इन शिकायतों का उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगी और जिसका परिणाम यह हुआ कि कम से कम 14 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और कितने ही लोग अभी भी बीमार हैं। और यह संक्रमित जल, दूषित जल की समस्या भारत में कोई नई नहीं है। आए दिन किसी न किसी कॉलोनी में, किसी न किसी शहर में यह देखने को मिलता है कि जो सप्लाई का पानी है वह दूषित है, गंदा है, महक रहा है। इस पर प्रशासन कभी भी गंभीरता से नहीं लेता है। इन चीज़ों को प्रशासन कभी भी प्राथमिकता पर नहीं लेती है और जिसकी परिणति यह होती है कि जो निरपराध लोग हैं उनकी जान चली जाती है। अब आपको बताते हैं कि दूषित पानी इतना खतरनाक कैसे हो जाता है जिसके कारण लोगों की मृत्यु तक हो जाती है। दूषित पानी पीने से शरीर के अंदर खतरनाक बैक्टीरिया, जानलेवा बैक्टीरिया एवं वायरस चले जाते हैं जिसके कारण मृत्यु की स्थिति बन जाती है। दूषित पानी पीने से आंतों में संक्रमण हो जाता है जिसके कारण लगातार उल्टी होती है और उल्टी के कारण शरीर में पानी एवं नमक की कमी हो जाती है और डिहाइड्रेशन एवं इलेक्ट्रोलाइट
असंतुलन की समस्या बढ़ जाती है। सोडियम पोटासियम की कमी के कारण रक्तचाप गिरने लगता है, जिसके कारण दिल की धड़कन अनियमित हो जाती है। संक्रमण बढ़ने के कारण शरीर में बैक्टीरिया खून के द्वारा पूरे शरीर में फैल जाते हैं, जिसके कारण पूरे शरीर के अंग प्रत्यंग काम करना बंद कर देते हैं और मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाता है। आपको बता दें कि जो दूषित जल था उसके सैंपल में ई कोलाई बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, पैरासाइट्स एवं अन्य जानलेवा बैक्टीरिया एवं वायरस मिले। अब पेयजल के लिए, वाटर सप्लाई के लिए मुख्य रूप से सरकार पर ही निर्भर होते हैं, पर जो सरकार के आला अधिकारी हैं वे किसी न किसी रूप से कॉम्प्रोमाइज होते हैं। अब जो इस इंदौर की घटना में जो केस आ रहा है कि टेंडर देने में विलंब हुआ, चाहे जो भी चीजें निकल करके आ रही है, इन घटनाओं की बारंबारता बढ़ गई है। नगर निगम के अधिकारियों को आम लोगों के जीवन की कोई चिंता नहीं होती है। ये घटनाएं जो हैं आम हो गई है। अब देखना यह है कि आगे सरकार आगे क्या कदम उठाती है और इस घटना से सबक लेकर अन्य राज्य, अन्य नगर निगम क्या उचित कदम उठाती है और समय रहते अगर वो सतर्क हो जाएं, चेत जाएं और इन चीज़ों पर विशेष ध्यान देने लगे तो संभव है कि जो सामान्य लोग हैं उनके प्राण बच जाएं, उनके जीवन बच जाएं। आपको जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। जय श्री राम।